अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान का मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को यूएस नेवल वार कॉलेज और साइबर सिक्योरिटीज़ के प्रोग्राम से भी फ़र्क कर दिया है। अमेरिका और आर्मी के अफसरों की ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम्स भी ख़त्म कर दिए हैं और रवां साल ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान से दफाई ताउन भी ख़त्म करने की धमकी दी थी। प्रोग्राम ख़त्म करने से अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिकी हुकाम अमेरिकी वज़ीर दफ़ा ने ट्रंप के इक़दाम की गो के मुखालफत की है, लेकिन आपको तो जानते हैं कि सदर ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक है। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, जो उसके दिमाग में आए वो बंदा कर गुजरता है। अच्छा जी, अमेरिका सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे इक़दाम पर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों मजबूर हुआ। इसकी वजह नाज़रीन को कि पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से जो बाजवा डॉक्ट्राइन है ना, उसको इस खित्ते पे लागू कर दिया और अमेरिका को ये समझिए कि ऐसी लात पड़ी है कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। नाज़रीन कराम, ये बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है? बाजवा डॉक्ट्राइन ये है कि माजी में हमने जितना कुछ भी लूज़ किया वो अपनी सिर्फ एक गलती से लूज़ किया कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते रहे, जबकि नॉन स्टेट एक्टर्स में ही पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस ने पेनिट्रेशन की। आपको हैरानगी होगी, मुमकिन है आप तक ये बात पहुंची हो कि हाफिज सईद पे कातलाना हमला भी रा ने उनके एक ड्राइवर के ज़रिए करवाने की कोशिश की थी और उस ड्राइवर ने, खालिद नाम था शायद उसका, हाफिज साहब के बजाय एक और बंदे को कत्ल कर दिया जो उसका राजदार था, जिसको ये पता लग गया था ये क्या करने जा रहा है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि कितने पाकिस्तानी जो हैं, जिन बेचारों ने जिहाद के नाम पे शमूलियत की थी, उनको इन्होंने ट्रैप करके नेपाल में बुलाया, नेपाल से फिर अपने टार्चर सेल में ले गए, अपने काबू किया हुआ है। खुदा जाने को क्या इसमें गया। वन ऑफ देम अजमल कसाब भी था। आपको इस बात का पता है ना, अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब एक नौजवान यही मुजाहिद था जिसको इन्होंने नेपाल में ट्रैप करके गिरफ्तार किया, हनी ट्रैप लगा के गिरफ्तार किया। ये बेचारे गरीब घरों के बच्चे होते हैं, इनके पास इनके मतलब एम्बिशंस तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी महरूमियों के साथ दुनिया में आते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि अगर हम ये पेनिट्रेशन करेंगे ना किसी ऐसी, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो NGOs हैं या जो ये जमातें हैं, तो इनमें के ज़रिए पता नहीं हम क्या सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लेंगे। और जनाब वो जो एक अजीब व गरीब सा तस्वर हमारे ज़हनों में बना हुआ है कि वो 007 वाला, वो जो फिल्में थी उस दौर की या कुछ, या जो अजीब व गरीब किस्म के नावल। मैंने एक नावल में एक जासूस था और कमांडो क्या लिख दिए। तौबा तौबा तौबा, लोगों ने पैसे कमाने के लिए उनके परखचे उड़ा के पता नहीं कौन कौन सा कमांडो बना दिया, क्या क्या बना दिया। अब पढ़ने वालों को क्या पता है बेचारों को कि ये सच है कि झूठ है, ये क्या है। वो तो अपने जज्बा जहाद में लगे हुए हैं। इसी चीज़ का दुश्मन फ़ायदा उठा था। बाजवा साहब ने एक ही काम किया, उन्होंने कहा जी जो मर्जी हमें प्राइस पैदा करनी पे करनी पड़े, हमने इंडिया को ये मौका नहीं देना कि मकबूजा कश्मीर से किसी नौजवान को गिरफ्तार करके उसका शनाख्ती कार्ड दिखा के वो ये साबित कर दे कि ये पाकिस्तानी है।
वो ये समझते हैं कि अगर किसी ऐसी मूवमेंट की ज़रूरत कश्मीरियों को हुई तो इसके लिए वो खुद काफ़ी हैं। इंडिया की कोई बहुत प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बहुत कोई ऐसी फ़ौज नहीं है जिसको ये आप कह सकते हैं कि कामयाबी के ज़रिए कर दिए, ये इसके ज़रिए कोई कामयाबी हासिल हो जाए उनको या कुछ हुआ। वो देखें वो नॉर्थ में कैसे पिट रहे हैं, उनकी तो कितनी अलहदगी पसंद मूवमेंट्स हैं। अगर वो कोई टैलेंट रखते हो तो कुछ तो करके दिखाएं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान से अमेरिका की नाराज़गी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान का हमसाया चीन है। अमेरिका ने इस वक्त पूरी दुनिया के साथ एक मुहिम, एंटी चाइना मुहिम शुरू कर रखी है। वो सदर ट्रंप इसको कोविड-19 को चाइनीज़ कहते हैं, चाइनीज़ वायरस कहते हैं। उन्होंने अपने तमाम यूरोपियन हामियों से चाइना के ख़िलाफ़ केस करवा दिया यूएनओ में। अच्छा फ़र्ज़ किया ये कल को इसके फिर ये जो हर्जाना ये मांग रहे हैं और वो बज़िद्द है कि जनाब हमारी जो टीम है ना वो जाए वुहान में, वहाँ तफ्तीश करे और वहाँ से कोई झूठा सच्चा को सबूत ला के इसको इस जो उन्होंने ये हर्जाने के दावे किए हैं ये सच्चे साबित हों और चीन को बैनुल-अक़वामी अदालत में ले जा के उससे पैसे वसूल करें ताकि उसकी जो मईशत एकदम बूस्ट कर गई है और ये ज़मीन के घुटनों के बाहर गिर पड़े हैं, इसका कुछ अजाला किया जाए। चीन की ने आपको पता परसों वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया और वह कह रहा है कि वो ये वैक्सीन पाकिस्तान को देगा। सबसे पहले वो अपने हमसाया और दोस्त पाकिस्तान को ये वैक्सीन फराहम करेगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक कल रात बड़ा सख्त फ़ोन सर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को किया जैसे कि उन्होंने मोदी को किया था और वो हमसे क्लोरोक्वीन मांग रहा है। अब पता है कल काबीना में परसों ये बहस होती रही है कि क्लोरोक्वीन भेजी जाए या ना भेजी जाए। अब फैसला हो गया कि हम उसको क्लोरोक्वीन सेल आउट करेंगे। ये प्रेशर में किया गया फ़ैसला है, अपने सर्वाइवल के लिए किया गया फ़ैसला है या वक्त की ज़रूरत है, ये अभी इस सवालात के जवाब बाकी हैं। लेकिन चीन के मामले में वो पाकिस्तान से जो तवक्कुआत रख रहा था वो तो पूरी हुई नहीं। उधर सीपीसी जो है वो उसकी ज़िंदगी का अजाब बना हुआ है। इंडिया जो है वो मुसलसल उसको प्रेशराइज कर रहा है कि सीपीसी का मामला रोको, सीपीसी का मामला रोको, नहीं तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। नाज़रीन कराम, आपको ये बात मान लेनी चाहिए जो जनरल हमीद गुल ने कही थी कि तारीख जब लिखी जाएगी ना तो उसमें ये बात कही जाएगी कि हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़कर रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अमेरिका के साथ अगली जंग लड़के जिसको आप ये इसकी इंटेलिजेंस वार कहते हैं, अमेरिका के हाथों, CIA के हाथों अमेरिका का वही हाल करवा दिया। ये बात वो कहा, अब ये बात आपको सही दिखाई देने लगी है। आप मुझे बताएं क्या बात है, दुनिया की सुपर पावर यूनिलिटरल पावर कितनी मजबूर, सबसे ज़्यादा अमवात वहाँ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उसको है, सबसे बुरी मईशत उसकी है। ये वो आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, किसी ने वो अमेरिकन ने कहा था कि आप तो हमारे पास जो तेल है ना, हमारा पेट्रोल, उसको संभालने के लिए सिर्फ ये बर्तन ही रह गए हैं, बाकी तो तमाम गोदाम हमने भर लिए हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी इतनी शानदार है, उसने कितने प्रोपेगेंडे के बावजूद चीन का साथ नहीं छोड़ा और चीन ने इसको रियलाइज़ किया है और वो इंशाअल्लाह ताला हमें इसका फल मिलेगा।
नाज़रीन, चीन से जो वैक्सीन पाकिस्तान में आएगी, इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इसमें वो RFID स्कैनिंग भी सिस्टम भी क्या इसके साथ ही होगा। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो बारकोड और RFID स्कैनिंग है, इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, आप साहब ने इस तरह का बारकोड पैकिंग किए हुए सामान पर देखा होगा। किसी शॉपिंग मॉल या स्टोर में ख़रीदारी के बाद बिल बनाते वक्त बिल करने वाले को हाथ में स्कैनर लिए पैकेट पर वो ऐसे जो पैकेट को सुरक्षित लाइट के सामने करते हैं और तमाम जो मालूमात उसकी मुंतकिल हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो बिल तैयार कर देते हैं, क्योंकि पहले से ही इन अशिया के तमाम तफसीलात कंप्यूटर सिस्टम में महफूज होती हैं। अच्छा, बारकोड की इजाज़त जो है जी नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड स्लोर ने की थी और 1952 में अमेरिका में पेटेंट, इसका US पेटेंट जो है नंबर वो 2612994 था। अच्छा जी, RFID चिप जो है ना, इसको जिस्म में नस्ब करने वाला आला, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ, ये बारकोड को स्कैन करते ही तमाम तफसीलात सामने नज़र आ जाती हैं, क्योंकि इस सामान में पहले से वो तफसीलात मौजूद होती हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई है RFID चिप, ये जो है ये आपको ना आपका पूरा वजूद को स्कैन कर लेती है, दिमाग से लेकर पाँव तक हर चीज़ आपकी स्कैन हो जाती है। और स्कैन भी कैसे होती है, ये 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जहाँ जो सिस्टम लगाए गए हैं, कैमरे, स्कैनर, ये वो, जैसे ही आप उनके सामने से गुजरेंगे, जैसे ही आप अपने हाथ में अपना मोबाइल 5G वाला पकड़ेंगे, ये आपकी ये जो चिप है आपका सारा कुछ स्कैन करके उस सिस्टम को दे देगी जिस सिस्टम में जाना ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके बाद इसके बगैर हमारा सर्वाइवल ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन और क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि बादले न खास्ता आपको ये बात माननी पड़ेगी अगर आपने यहाँ से लॉकडाउन वगैरह ख़त्म करना है। नहीं तो मेरे भाइयों, बड़ा लंबा काम है। इन्होंने हमसे 5G के ज़रिए ये बात पूरे यूरोप से बना ली। पहले इंस्टॉलेशन उन्होंने की है, उसके बाद ये मामला लाए हैं मैदान में। मुझे आप लोग ना अक्सर बताते हैं कि जी आपने फ़लाँ बात जो कही थी वो ये है, तो वो फ़लाने ने कह दिए कि मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं। जब मैंने 5G पे प्रोग्राम किया था तो मेरे ख्याल से उस वक्त तक पाकिस्तान में किसी के वहम गुमान में बात नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, हमारी वीडियो तो लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, आगे मुंतकिल करते हैं। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ करता हूँ भाई मेरे, मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से करता हूँ, अपने लोगों को अवेयर करने के लिए करता हूँ। मैं आपको जो इंटेलिजेंस के वाक़यात, जो पाकिस्तान के साथ होने वाले जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ आप उन्हें कह लें, जो पाकिस्तान के साथ माजी में हो चुका है और जो आजकल हो रहा है और एक्सपेक्टेड जो होने जा रहा है, अपने फहम के मुताबिक आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि आप मामला से ख़बरदार रहें। हमारी जो जनरेशन है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 5th जनरेशन वार का हाई टाइम है। इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सबसे मजबूत हथियार है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमाल हासिल करें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करें और उस ख्वाब को पूरा करने में अपना हिस्सा डालें जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायद आज़म ने की थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है इसे सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।